जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सूर्या हांसदा। सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होने के बाद अब काफी कुछ जो है कि सवाल उठने लगा है। अब लोग सवाल करने लगे हैं, क्या ये पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है, क्या ये स्क्रिप्टेड था या फिर और कुछ था। देखिए, ये सारी बात को मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से जो है कि इनकाउंटर सूर्या हांसदा का हुआ है, सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आज इसी के ऊपर जो है कि विस्तार रूप से बात करेंगे। और सूर्या हांसदा की जो मां है, पंकज मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रही है। आखिर वो पंकज मिश्रा है कौन, कहां का रहने वाला है, क्या सूर्या मिश्रा को इनकाउंटर जो करवाया गया, क्या इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो पंकज मिश्रा का है या फिर और कुछ है। और एक वीडियो जो है कि अभी एक वीडियो सूर्या हांसदा का काफी ज्यादा जो है कि वायरल हो रहा है, और उसमें वो जो है कि जिस तरीके से वो जंग का ऐलान किए थे, आर पार की जो लड़ाई की बात किए थे, क्या वही कारण है सूर्या हांसदा का इनकाउंटर या फिर और कुछ है। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है, अब जो है कि ये सीबीआई की जो है कि जांच, सीबीआई की मांग होने लगी कि भाई इसकी जांच बेहतर तरीके से किया जाए, क्योंकि उनके जो शरीर में जला हुआ निशान, ये सारी बात जो है कुछ हजम होने वाला नहीं है। उनकी पत्नी बहुत कुछ जो है कि आरोप लगा रही है पुलिस के ऊपर। तो अब दरअसल बात यहां पर यह है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर जो होता है वो बड़ा जो है कि भाई एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तार होने के बाद अगले दिन जो है कि भाई उनका इनकाउंटर हो जाता है। सूर्या हांसदा भाई 4 टाइम जो है कि विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। 2 टाइम जेवीएम से, बाबूलाल मरांडी की पार्टी उस समय हुआ करती थी, उनसे। उसके बाद बीजेपी से जिस समय वो चुनाव लड़े लगभग 40,000 वोट लाए। उसके बाद भाई जेएलकेएम से 2024 में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है, उससे वो चुनाव लड़े। अब 4 टाइम का विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला क्या कुख्यात अपराधी था? क्या इसीलिए इनकाउंटर किया गया या फिर और कुछ है? तो यहां पर जो इनकाउंटर का जो मतलब स्क्रिप्ट देखा गया या फिर जो है बताया गया, वो इस तरीके से कि भाई कि उनको पकड़ा गया देवघर से जो है कि पकड़कर, और उसके बाद जो है कि ललमटिया जंगल में इनकाउंटर कर दिया गया कि उनके निशान दे के ये पर जो है कि भाई कि वहां पर हथियार रखा हुआ। उसी दौरान जो है कि जो इनके गैंग के लोग हैं वो जो है कि भाई पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, और फिर जो है कि सूर्या हांसदा पुलिस का हथियार लेके भागने लगा। इसी दरमियान में जो है इनकाउंटर कर दिया। सवाल है, क्या सूर्या हांसदा के हाथ में हथकड़ी नहीं थी? जब आप जो है कि एक कुख्यात अपराधी को लेके जा रहे हैं आपके कथन अनुसार, लेकिन ऐसा भी जिस तरीके से बात हो रही है ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो भाई क्या आपके साथ बल नहीं था, पुलिस बल थी या नहीं थी, फिर इस तरीके से कैसे हुआ? लेकिन यहां पर जो सवाल है वो ये है कि पंकज मिश्रा, क्योंकि स्पष्ट रूप से सूर्या हांसदा की मां जो है वो पंकज मिश्रा कौन है? पंकज मिश्रा बिहार से आया और आने के बाद भाई झारखंड में अपना राजनीति में पैर पसारने लगा। अब संथाल की अगर आप बात करें तो संथाल में अवैध आने की जो है कि पत्थर खदान का जो है कि खनन चलता है वहां पे। अब उसमें बहुत बड़ा जो है कि एक पंकज मिश्रा का भाई सारा चीज है, उसको सीबीआई मतलब शायद ईडी जो है कि गिरफ्तार भी किया था पंकज मिश्रा को। 1.5 साल जो है कि वो जेल में रहा। उसके बाद जेएमएम का जो है कि वो एक नेता भी है। 11 जून 2025 को कार्यकर्ता सम्मेलन होता है गोड्डा में, और वहां से सूर्या हांसदा जो है कि एक आवाज लगाता है कि गोड्डा जिला में जितने भी अपराधी तबके के लोग हैं, अगर वो पैर पसार रहे हैं, या तो आप जिला छोड़ दीजिए या तो आप पुलिस कार्रवाई में मारे जाएंगे। अब सवाल है कि क्या ये पंकज मिश्रा जो बिहार का रहने वाला है, क्या वो एसपी है गोड्डा जिला का, या एसएसपी है, या डीआईजी है, क्या है? क्या ये झारखंड का मुख्यमंत्री है? जब ये कुछ नहीं है तो फिर ये इसको बोलने का हिम्मत कहां से हुआ? ये काम तो जो है कि पुलिस प्रशासन को बोलना चाहिए था कि अपराधी जो भी हैं या तो आप सरेंडर कीजिए, या तो आप जिला छोड़ के भाग जाइए, या तो आप जो है कि पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। लेकिन ये कह कौन रहा? खुद एक अपराधी रहा है वो। जब 1.5 साल जो है कि अवैध खनन के आने के मामले में 1.5 साल जेल में रहा, मतलब ईडी गिरफ्तार किया है,
और बताइए एक अपराधी जो है दूसरे अपराधी को कह रहा है, मतलब आप जो है कि संरक्षण में है पंकज मिश्रा। क्या ये कारण है? एक सवाल बनता है। देखिए मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं इस बात का पुष्टि नहीं करता हूं, ये जांच का विषय है और लोग मांग भी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि ये जो है सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है उसको जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जला हुआ निशान है शरीर में। अब ये है एक बात। आगे जो है कि समझिएगा, सूर्या हांसदा की पत्नी वो कहती है कि महागामा थाना और एक और थाना है, उस थाने के कुछ जो है कि लोग आते हैं जो सिविल ड्रेस में आते हैं और वो कहते हैं इस बात को कि सूर्या हांसदा अगर गिरफ्तार हुआ तो इनकाउंटर कर देंगे। हालांकि वो नाम नहीं जान रही है, कह रही है जब वो वर्दी में थे ही नहीं तो नाम कैसे जानेंगे, लेकिन शकल से पहचान लेंगे कि वो कौन कौन लोग थे। ये सारा चीज जो है ना कि एक संदेह का निशानी में आ रहा है कि भाई सूर्या हांसदा का इनकाउंटर क्या फर्जी इनकाउंटर है। अब सूर्या हांसदा जो विधानसभा का चुनाव लड़ा है भाई, 40,000 प्लस वोट लाया है, और वो सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हो रहा है, एक जो है बड़ा जो है कि मतलब सोची समझी वाली जो है बात लग रही है। अब यहां पर जो है कि सूर्या हांसदा का एक पुराना ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, और उसमें वो स्पष्ट जो है कह रहा है सूर्या हांसदा इस बात को कि स्कूल खोलिए ना, अस्पताल खोलिए ना। और ये बात किससे कह रहा है? ये बात वहां के जो कंपनी है, क्या कहता है कि क्या होगा पता नहीं, जंग शुरू कर दिए हैं, अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ में वो जंग आने की शुरू की है। दूसरा एनटीपीसी, अडानी, एसीएल, ये जितने भी तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियों को जो है कि उन्होंने एक बात कह रहा है कि आप खोलिए ना पहाड़ी जनजातियों के लिए, पहाड़ी आदिवासियों के लिए, आदिवासी पहाड़ियों के लिए आप खोलिए ना, स्कूल खोलिए, अस्पताल खोलिए। क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या एनटीपीसी को नहीं है? क्या जो है कि अडानी को नहीं है कि स्कूल खोले? और एक बात है, सूर्या हांसदा का घर में एक स्कूल चलता आदिवासी बच्चे लोग के लिए, और लगभग 200 बच्चा मुफ्त में पढ़ रहा, बिना पैसा का, फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है। अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति 200, 250, 400 बच्चे को फ्री में शिक्षा दे रहा, वो कुख्यात अपराधी होगा? ये तो जांच का विषय है। और जब जांच में जब आएगा तो वो भाई स्पष्ट दिखेगा आखिर बात क्या है। लेकिन सूर्या हांसदा की मां जो है पंकज मिश्रा पर सवाल खड़ा किए है, और पंकज मिश्रा का वो 11 जून वाला, 11 जून वाला, क्योंकि 11 जून में जिस तरीके से जो है कि सूर्या हांसदा के मतलब 11 जून को जो है कि पंकज मिश्रा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भाई मारे जाओगे, कहां कहां भागोगे, कब तक जंगल में भागोगे, सरेंडर कर दो या तो पुलिस या कार्रवाई में मारे जाओगे। भाई है कौन ये? सवाल नहीं है कौन पंकज मिश्रा? बिहार से आके झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेता बनता है, और भाई आने की कार्यकर्ता सम्मेलन में 11 जून को ये भाषण देता है, और फिर 11 अगस्त को जो है कि भाई सूर्या हांसदा का इनकाउंटर। कुछ बात जो है ना समझने से परे लग रहा है। अब इसी बीच में जयराम महतो से भी जो है लोग पूछे, क्योंकि जेएलकेएम से वो चुनाव लड़े थे, तब जेएलकेएम से चुनाव लड़े तो भाई सवाल तो जो है कि जयराम महतो से करेंगे ही लोग। अब जब किए तो जयराम महतो स्पष्ट एक बात कहे कि भाई देश के महामहिम आदिवासी समाज से, इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से, उसके बावजूद भी एक आदिवासी को इस तरीके से जो है करना थोड़ा सा जो है अजब जैसा बात है। ये जयराम महतो कह रहे हैं। दूसरा, जयराम महतो कह रहे हैं कि देखिए वो इससे पीछे 2024 से अगर पीछे में अब चुनाव देखे विधानसभा का, तो वो चुनाव लड़े थे बीजेपी से वो 40,000 45,000 वोट लाए थे, तो भाई टिकट दिए इसी आधार पे कि 50,000 वोट लाएंगे तो मेरी स्थिति वहां मजबूत होगी। लेकिन वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े, महज 29,000 कुछ वोट लाए, वो 4 टाइम लड़े भाई सूर्या हांसदा, और इनकाउंटर ऐसे जैसे कि कितना बड़ा कुख्यात अपराधी है। और मारने का बात कौन कह रहा है? एक नेता, छिटपुटिया नेता पंकज मिश्रा।
जी, वो दूसरा कोई नहीं कह रहा, गोड्डा का वो, और उसकी मां आरोप भी लगा रही है पंकज मिश्रा के ऊपर। अब ये सब चीज जो है ना कि एक जांच का विषय है। देखिए, जब गरीब दबले कुचे इंसान जब आवाज बुलंद करता है अपने हक और हुकूक के लिए ना, या तो भाई वो शिकार हो जाता है, ये राजनीतिक शिकार हो जाता है। आज भी बहुत ऐसे हैं कुख्यात अपराधी इस झारखंड में। वो रांची के एसपी कहे थे कि भाई 10 फीट अंदर जमीन में गाड़ देंगे, एसएसपी एसपी कहे थे भाई। वो भी कहते थे, गोड्डा का एसपी भी कहते थे कि भाई अपराधी मुक्त होनी चाहिए, नहीं तो जो 10 फीट गाड़ देंगे जमीन में। लेकिन पंकज मिश्रा को कहने का क्या ऑथोरिटी है? सरकार ऑथोरिटी दी है क्या? या वो महामहिम है यहाँ का, या फिर सिर्फ मतलब मुख्यमंत्री है? क्या है सवाल है। अब क्या होने वाला है वो तो जांच होता है कि नहीं होता है, या फिर जो है कि ये सारी बातें जो है कि दब के रह जाएगी। लेकिन आखिर कब तक इस तरीके से होगा? क्योंकि बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो ये मुद्दा उठाए थे कि कई ऐसे आदिवासी भाई हैं जिनको ब्लेम लगा के भाई मार दिया जा रहा है। आखिर कब तक जो है कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई जब आप लड़ेंगे तो इस तरीके से आपको जो है कि खाना पड़ेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है, क्या इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए? अगर आप लोग को लगता है कि हाँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और सूर्या हांसदा की मां ये पंकज मिश्रा के ऊपर जो एक आरोप लगा रही है, इसके बारे में आपका क्या राय है? आप जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।